हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान में अध्याय 1 संसाधन विकास, जो कि भूगोल का है। पिछले वीडियो में हम आपके लिए इतिहास वाले पाठ 1 से 8 तक लेकर आए थे। इस वीडियो में हम पाठ 1 जो है हमारा संसाधन, पाठ 1 क्या है हमारा संसाधन, जो कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अध्याय 1 दिया हुआ है संसाधन के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? झरने का जल, पहाड़ी, लोहे का औजार या खनिज पदार्थ। तो लोहे का औजार, क्योंकि देखिए झरने का जल भी हमें प्रकृति से मिलता है, पहाड़ियाँ भी प्रकृति से मिलती है और खनिज पदार्थ भी प्रकृति से मिलती है। तो झरने का जल क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संशोधन, निःशुल्क उपहार। तो यहाँ आएगा वस्तु का मूल्य, क्योंकि मूल्यवान भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती कौन? अधिक संशोधन, मनुष्य का कौशल, निःशुल्क उपहार, नहीं वस्तु का मूल्य। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है। ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते, वह कहलाते, क्या कहलाते? नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तो यहाँ आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है। किसका? उपयोगिता, पेटेंट, प्रौद्योगिकी, प्रायोज्यता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रायोज्यता। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक है समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, मात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1 और 2, समय और प्रौद्योगिकी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जिसमें 1 और 2 दिया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? देखिए, प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थों की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। फिर परिवहन की विविधता का उपयोग पहिए के आविष्कार से संभव हुआ। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना जल विद्युत प्रौद्योगिकी है। फिर प्रकृति के निःशुल्क उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है संसाधन की परिभाषा लिखिए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। फिर है पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है। मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित है: पुल, मशीनें, सड़क, भवन और उपकरण। क्या होगा यहाँ? पुल, मशीनें, सड़क, भवन और उपकरण। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 10। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण लिखिए। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि; मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि; और मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। यह क्या हो गए? हमारे संसाधन के 3 प्रकार हो गए, जो कि हमने यहाँ लिख दिए हैं। फिर है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर बताइए। तो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर देखिए। नवीनीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। लोहा अयस्क का मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो देखिए, वाणिज्यिक मूल्य क्या है? लोहा अयस्क, कृषि भूमि और कोयला। फिर है वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, मनोरम दृश्य, लोकगीत और दादी माँ के घरेलू नुस्खे। ये क्या हो गया? हमारे वाणिज्यिक, जिनका मूल्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है।
पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जल, वायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न नंबर 14 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार और खोज है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित करते हैं? कोई 4 उपाय बताइए। तो देखिए, हम संसाधनों को किस प्रकार संरक्षित करते हैं। संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग का महत्व देना, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना चाहिए। बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर वन उगाने चाहिए। यह हमारे संसाधनों को हम संरक्षित कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 16, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 16 तक पूर्ण कर दिया है। इसे आप पूर्ण कर लीजिए आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।